बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसको आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप AQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शलजम गोश्त और ये मैं बीफ से बना रही हूँ। इसमें जाएगा तकरीबन ये 1 kg बीफ लिया है मैंने। 1 kg बीफ, 1 kg शलजम, वाइट वाले शलजम लिए हैं मैंने। 1 kg शलजम, 1 कप इसमें जाएगा दही, 1 कप दही। और वेजिटेबल्स इसमें जाएंगी 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, 6-7 सब्ज़ मिर्चें, 1 पूरा बंच लहसुन का, 1 टुकड़ा अदरक और 1 पाव इसमें जाएंगे टमाटर, 1 पाव टमाटर। 1 kg गोश्त है ना तो उसमें 1 पाव टमाटर जाएगा। और इसमें जाएगी ये आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी चीनी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और ऑयल इसमें जाएगा, ये है आयत कुकिंग ऑयल, मलेशियन ब्रांड है। आप इसे अपने घर में यूज़ कीजिए। हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार किया गया है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जो दिल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना ऑयल लेना चाहते हैं वो इसे यूज़ करें और अपने खानों में इस्तेमाल करें। आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और चलें फिर स्टार्ट करते हैं। शलजम गोश्त एक मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है क्योंकि बीफ का गोश्त है तो वो बीफ जो है मुझे गलाना है अच्छा सा। मैं इसमें डाल दूँगी बीफ। 1 kg बीफ लिया है मैंने, आपको बताया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, मैंने काट के रखे थे, और प्याज, इसको मैंने रफली काट लिया है क्योंकि प्रेशर है तो आराम से गल जाएगी। और इसमें जाएगा ये लहसुन और अदरक, मैंने इसको कूंडी पर कूट लिया अच्छे से, ये चला गया इसमें। और अब इसमें जाएंगे सारे मसाले। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। गरम मसाला नहीं डालूँगी, हल्दी, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक। गरम मसाला नहीं जाएगा अभी इसमें। और इसमें डाल दूँगी मैं पानी, ये चला गया इसमें पानी। तकरीबन 2 गिलास पानी डालूँगी मैं इसमें। और मैं इसे अब प्रेशर दे दूँगी। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा, अच्छा सा गल जाएगा, फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तो मैं अभी इसे प्रेशर पे ही बंद कर देती हूँ। मैं इसे बंद कर दूँगी और फिर मैं इसे आपको जब गोश्त गल जाएगा तो मैं दिखाती हूँ। मुझे बॉईल करना है इसलिए मैंने ये एक पतीला ले लिया है, इसमें मैं शलजम डाल रही हूँ। सिर्फ मुझे 1 बॉईल देना है ताकि इसमें जो थोड़ा सा ये तुश से होते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम इसको 1 बॉईल दे के इसका वो निकाल देंगे। जब बीफ हमारा कुकर में पक रहा है, इसको हम सिर्फ मैं 1 बॉईल दूँगी और फिर मैं इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, फिर गोश्त के साथ इसको बुलाऊँगी। प्रेशर कुकर को मैंने खोल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। देखिए सारे जो प्याज टमाटर सब अच्छे से मैश हो गए हैं।
और एक मसाला हमारा रेडी हो गया है। शलजम गोश्त में कुटी हुई, वैसे मैं ग्रेवी वाले मसाले में कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ नहीं करती, लेकिन ये शलजम में मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि शलजम जो है वो इससे अच्छे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1 कप। इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये मैं इसको भून लूँगी, फिर मैं इसमें शलजम डाल दूँगी। शलजम को मैंने 1 बॉयल देकर रखा हुआ है। गोश्त भून गया। देखिए गोश्त भून गया। इसमें मैं डाल दूँगी शलजम। ये मैंने 1 बॉयल दिया था इनको। मसाला अच्छे से कोट हो गया, सब्ज़ मिर्ची जाएंगी इसमें, और ये चीनी ज़रूरी है इसमें शलजम में, क्योंकि इस थोड़े से ये खुश होते हैं तो फिर इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और ये दही जाएगा इसमें तकरीबन 1 कप भर के। इसमें डाल दूँगी मैं पानी डाल दूँगी, जिसमें दही था उसी में डाल के पानी को डाल दूँगी। अब भी मैं प्रेशर में इसलिए पका रही हूँ क्योंकि मुझे शलजम भी थोड़ा प्रेशर कुकर में गलाने हैं, अच्छे से गल जाएंगे ना तब अच्छे लगते हैं। बस मैं अभी इनको भी प्रेशर दे दूँगी। हल्का सा लाइट सी ग्रेवी रखनी है मुझे। और देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। बस मैं अब इसे प्रेशर दूंगी थोड़े से और फिर इसे सर्व कर दूँगी। देखें रेडी है हमारा शलजम गोश्त। मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं जिसमें सर्व करूँगी उसमें डाल दूँगी। शलजम गोश्त हमारा रेडी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा शलजम गोश्त रेडी है। कितना खूबसूरत कलर आया है और ग्रेवी भी इसकी ऑयल बीफ से बनाया है। आप इसे मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। और लाइट सी ग्रेवी रखी है, थोड़ा सा लाइट शोरबा ग्रेवी। और उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और AQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में AQ चैनल को याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।